हमारे देश की सुरक्षा करने में हमारे सैनिकों का एक अहम योगदान होता है। अहम योगदान क्या होता है? पूरा दायित्व ही उनके कंधों पर होता है और उन्हीं के सहारे हम अपने देश में सुरक्षित सुकून से सो पाते हैं। कई बार आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब हमारे देश का सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है और उसके पार्थिव शरीर को वापस उसके गृहग्राम लाया जाता है तो किस तरह से लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ती। लेकिन आज आपको एक बहुत सुखद और खूबसूरत तस्वीर से मैं दो चार करवाना चाहूँगा और ये तस्वीर कोंडागांव जिले के दहीकोंगा की है। आर्मी के जुड़े एक जवान से जुड़ी ये तस्वीर है और ये क्या पूरी कहानी है, क्या पूरा माजरा है, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मुझे आर्मी के एक जवान ने एक तस्वीर साझा की। मुझे लगा कि मुझे इस तस्वीर को हमारे दर्शकों से भी साझा करनी चाहिए। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, सुकून देने वाली तस्वीर है और एक जवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है आर्मी से रिटायर्ड एक जवान की, जो 19 साल तक अपने देश की सेवा करके रिटायर होकर अपने गृहग्राम लौट आए हैं। अपने गांव लौटने के बाद क्षेत्रवासियों ने और सभी लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। किस तरह से स्वागत किया तस्वीर में आप देखिए और कितना उनके चेहरे पर सुकून है वो देखिए, साथ ही साथ क्या उन्होंने कमाया वो देख लिए। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी इस तरह है कि 2 जनवरी 2024 को, मतलब कि आज, भारतीय थल सेना के जो आर्मी मेडिकल कोर्स से 19 वर्ष देश की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर जो जवान हैं, आज भी जवान हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन हम उन्हें आज भी जवान ही कहेंगे और ये हमेशा हमारे लिए जवान ही रहेंगे। नायक हीरा सिंह कोर्राम का दहीकोंगा पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेना परिषद कोंडागांव के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, परिवारजनों के द्वारा, मित्रगण और आसपास के ग्रामवासियों के द्वारा बहुत बेहतरीन स्वागत किया गया। और इसमें रिटायर्ड फौजी के दहीकोंगा चौक में पहुंचने पर सबसे पहले आतिशबाजी की गई, जिसमें उनके परिवार के सदस्य, संगठन के सदस्य, जनप्रतिनिधि और आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं और गणमान्य लोग हैं वो सभी थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है दहीकोंगा के, उसके सभी शिक्षक और स्कूली बच्चे भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने तिलक लगाकर, आरती उतारकर हमारे इस रिटायर्ड जवान का उन्होंने स्वागत किया। पुष्पमाला पहनाकर भी उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। एक अलग ही उत्साह, अलग ही माहौल था, जिसको देखकर जवान भी एक बार फिर से उनकी जो आँख है वो नम हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि वो वाकई में 19 साल बाद लौटे हैं, लेकिन क्या कुछ उन्होंने कमाया है वो उनके सामने था। इसके बाद बस्तर की संस्कृति, मांदरी नाच और देशभक्ति गीतों के साथ उन्हें दहीकोंगा में उनके लिए पूरा जुलूस निकाला गया और उनका जो निवास स्थान है भाखरा, उनके गांव तक पहुंचाया गया। इस दौरान अलग अलग समाज के लोग भी वहां पर उपस्थित थे, स्कूल के बच्चे भी थे, अलग अलग लोग अपने तरीके से उनका स्वागत कर रहे थे। इस दौरान नायक हीरा सिंह कोर्राम ने कहा कि 19 साल बाद देश की सेवा करके जो सुख और आनंद मिला है वह कहीं और नहीं मिल सकता, लेकिन वो अपने जिले, अपने क्षेत्र के नौजवानों से उन्होंने एक आह्वान भी किया। मैं नायक हीरा सिंह कोर्राम 19 साल भारतीय सेना में आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर होके आया हूँ। उसके बाद आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा और गांव वाले के द्वारा मेरा स्वागत किया गया, उसके लिए मैं आभारी रहूँगा और आगे भी मैं समाज के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। जय हिंद। कि सेना में भर्ती के लिए सभी को आगे आना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए और देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा हर किसी में होना चाहिए। हर किसी को अपने लिए, अपने से ज़्यादा देश के लिए जीना चाहिए। ये संदेश उन्होंने आज के युवाओं को दिया। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि भारतीय थल सेना में दिनांक 20 दिसंबर 2004 को उनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग जो है लखनऊ में हुई और ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग कुपवाड़ा में हुई। इसके बाद अमृतसर, असम, मुंबई, श्रीनगर में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और 31 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश से वो रिटायर हुए। रिटायर्ड फौजी ने कहा कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव, जनप्रतिनिधि और भाखरा के जो गांव वाले हैं, जो सभी ग्रामीण, उनके द्वारा जो उन्हें सम्मान दिया उसे देखकर वो काफ़ी अभिभूत थे और वो हमेशा इस सम्मान को याद रखेंगे और अब आगे का समय अपने आसपास के समाज के उत्थान के लिए देंगे। इस दौरान उन्होंने जो सभी साथी थे, जो सभी वहाँ के सदस्य थे, ग्रामवासी थे, सभी का धन्यवाद किया और इस शानदार स्वागत के लिए उन्होंने तहे दिल से आभार भी जताया।
एक सैनिक क्लेश से ज़्यादा और क्या चाहिए। वो पूरे जीवन अपना देश को समर्पित करता है और देश को समर्पित करके कई बार ऐसा होता है कि उसका शरीर पार्थिव शरीर के तौर पर तिरंगा में लपेट कर अपने घर वापस आता है। लेकिन ये भी कितना सुखमय है, सोचिए कि वो जीवित अपने देश का सेवा कर उस पूरी ज़िंदगी को पूरा करता है और अपने गृहगाम वापस लौटता है। और जब उसका स्वागत इस तरह से होता है तब उसे समझ में आता है कि 19 साल उसने जिस जीवटता से अपने देश की सीमा पर देश की रक्षा में जो समय बिताया है, तो उसने उस समय में क्या कुछ कमाया है। अगर आपको ये तस्वीर पसंद आई हो तो आप इस तस्वीर को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।